जय मसीह की। डॉक्टर सैम थॉमस के साथ बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम यीशु मसीह के बारे में पुराने नियम में जो भविष्यवाणियां दी गई हैं उसका कुछ चर्चा करने वाले हैं। यीशु का जन्म कहाँ होने वाला था और यीशु का जन्म कब होने वाला था, इसके बारे में पुराने नियम में भविष्यवाणियां दी गई हैं और इन दो बातों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। यीशु का जन्म स्थल और यीशु का जन्म का समय। देखो, जो दो वीडियो हमने इस श्रृंखला में की हैं उससे हमने सीखा कि इज़राइल जाति में से मसीहा का जन्म होना था। इब्राहिम के पुत्र के रूप में, इसहाक के पुत्र के रूप में, याकूब के पुत्र के रूप में, यहूदा के पुत्र के रूप में और दाऊद के पुत्र के रूप में उस वंशावली में से मसीहा को आना था। लेकिन इस दुनिया में और इज़राइल देश में भी सैकड़ों ऐसे नगर हैं। मसीहा का जन्म कहां होने वाला था, इसके बारे में क्या बाइबल हमें कुछ बताती है? देखो, मीखा नबी का पुस्तक उसका 5वां अध्याय 2 वचन में यीशु मसीह के जन्म से सैकड़ों साल पहले भविष्यवाणी क्या हुआ था। हे बेतलहम एफ्राता, बेतलहम नगर से कुछ बोला जा रहा है। यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, यानी बेतलहम शहर तू छोटा सा एक शहर है, बड़े बड़े शहरों में तू गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा। परमेश्वर बेतलहम नगर से बात कर रहा है। हालांकि तू छोटा है, बड़े बड़े शहरों के बीच में तू गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से, तेरे शहर में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इज़राइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, यानी इज़राइल का वो राजा होगा। और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है, यानी वो एक अनोखा व्यक्ति है। वे बिल्कुल अलग है। उनका शुरुआत उनके जन्म के साथ नहीं होने वाला है, वे पहले से ही अस्तित्व में रहे हैं। यानी हे बेतलहम शहर, तुझसे एक व्यक्ति उत्पन्न होने वाला है जिसको आज हम मसीहा कहते हैं, है ना। वो मसीहा का शुरुआत उनके जन्म के साथ नहीं हुआ है, उससे काफी पहले से ही उनका अस्तित्व रहा है। अनादि काल से वे हैं। और किस शहर से यह बोला जा रहा है? बेतलहम से। और परमेश्वर सैकड़ों साल पहले, यीशु के जन्म से सैकड़ों साल पहले इस बात को बता रहे हैं कि आने वाले मसीहा का जन्म जो है बेतलहम नगर से होने वाला है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके जन्म से सैकड़ों साल पहले न केवल उनके वंशावली के बारे में बल्कि उनके जन्म स्थल के बारे में भी इतने सफाई के साथ भविष्यवाणी दी गई हो? ऐसा कोई और व्यक्ति नहीं है। हमारा यीशु अनोखा है। अब उनके जन्म के समय के बारे में पुराना नियम क्या कहता है? मैं आपको दानियल नबी का पुस्तक उसका 9 अध्याय उसके 24 से लेकर आगे कुछ वचनों को पढ़कर सुनाने वाला हूं। अब ये वचन जो है बड़े मुश्किल के वचन है। इसका संदर्भ को समझना और इसके कुछ कुछ बातों को समझना हमारे लिए जरूरी है। लेकिन जो टाइम टेबल परमेश्वर ने मसीहा के आगमन के लिए और मसीहा के क्रूसीकरण के लिए रखा था, उसके बारे में एक झलक हमें इस वचन के भाग में मिलता है। पहले उसको पढ़कर सुनते हैं। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। परमेश्वर जो है अपने एक स्वर्गदूत के द्वारा दानियल नबी से बोल रहा है कि तेरे पवित्र नगर के लिए और तेरे लोगों के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। ये 70 सप्ताह क्या है? हमें थोड़ा पीछे आना पड़ेगा और इस बात को जानना होगा कि इज़राइल जाति के लोग गुलामी में भेजे गए थे। क्यों भेजे गए थे? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में वे चूक गए। बार बार भविष्यवक्ताओं के बोलने पर भी वो पश्चाताप कर कर परमेश्वर के पास नहीं आए और इसीलिए परमेश्वर ने उनको गुलामी में बेच दिया। अब
यिर्मयाह नबी के द्वारा परमेश्वर ने उनको कहा था कि हालांकि मैंने तुम्हें इस तरीके का दंड दिया है, 70 साल के अंदर मैं तुम्हें लौटा कर लेकर आऊंगा। अब दानियल नबी ने ये यिर्मयाह भविष्यवक्ता के भविष्यवाणी को पढ़कर, जानकर, इस बात को समझकर कि वो 70 साल अब पूरे होने वाले हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था दानियल नबी के पुस्तक 9 अध्याय में कि हे परमेश्वर, हमें अपने स्वदेश में लौटा ले जा। और परमेश्वर दानियल से इसलिए ये वाणी दे रहा है कि मैंने तेरे जाति के लिए, तेरे उस नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं, यानी 70/7, 70 मल्टीप्लाइड बाय 7। और बाइबल के जो विद्वान हैं वे बोलते हैं कि ये जो है सालों में गिने जाने चाहिए। तो 70 मल्टीप्लाइड बाय 7 सालों का एक टाइम टेबल जो है परमेश्वर अपने लोगों को दानियल के द्वारा दे रहा है। उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो जाएगा और पापों का अंत होगा और अधर्म का प्रायश्चित किया जाएगा। यानी जैसे ही 70 सप्ताह बीत जाते हैं, उनका अधर्म खत्म होगा, पापों का अंत होगा और वगैरह वगैरह वहां बोला गया है। और युग युग की धार्मिकता प्रकट होगा और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। सो ये जान और समझ ले, परमेश्वर अपने लोगों को बोल रहा है कि इस पर ध्यान दो, इस बात को समझ लो कि यरूशलेम के फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। यानी परमेश्वर उनसे कह रहा है कि देखो, यरूशलेम नगर के पुनः निर्माण के लिए एक आज्ञा निकलने वाला है, तब से लेकर तुम गिनना शुरू कर दो। अभिषिक्त के बारे में भी वहां पर कुछ बोला गया है। फिर कहते हैं, फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वो नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। और उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। अभिषिक्त पुरुष यानी मसीहा, यानी वो 7 सप्ताह और फिर 62 सप्ताह के समाप्ति पर अभिषिक्त पुरुष को काटा जाएगा। जो मसीहा है उसे मार डाला जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा। और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश करेगी। यानी आने वाला वो रोम साम्राज्य के बारे में बोल रहे थे कि किस प्रकार रोमा साम्राज्य उस प्रजा को और पवित्र स्थान को नाश करने वाले हैं। इन वचनों में बहुत सारे डिटेल्स हैं, हर एक बात पर चर्चा करना संभव नहीं है, लेकिन इस बात को समझना जरूरी है कि परमेश्वर ने एक टाइम टेबल बनाया था और मसीहा के मृत्यु के बारे में एक डेट, एक टाइम टेबल वे दे रहे हैं। वे बोल रहे हैं कि यरूशलेम के पुनः निर्माण के लिए जब आज्ञा निकल पड़ेगी, उस समय से लेकर गिनना शुरू कर दो। 7 सप्ताह और 62 सप्ताह सालों में होने के बाद अभिषिक्त काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा। यानी यीशु मसीह का कब इस पृथ्वी पर आना था, यीशु मसीह का मृत्यु कब होने वाला था, इसके बारे में परमेश्वर ने पहले से ही योजनाओं को बनाकर रखा था। और परमेश्वर ने धीरे धीरे कर इज़राइल जाति को भविष्यवाणियों के द्वारा इन बातों को धीरे धीरे प्रकट कर रहा था। हम जानते हैं कि जब हम नए नियम के सुसमाचारों को पढ़ते हैं, यीशु का जन्म बेतलेहम में ही हुआ था, है ना। बेतलेहम में यीशु का जन्म हुआ था। और उसके बाद हम पढ़ते हैं कि यीशु का मृत्यु का जब समय आया, यीशु जानता था कि कब उसका मृत्यु होने वाला है, और इसीलिए जब वो समय आया वे यरूशलेम की तरफ निकल पड़े और वहां पर उनका मृत्यु हुआ। यानी यीशु का जन्म का समय, यीशु का जन्म का स्थल, यीशु का मृत्यु का स्थल, यीशु का मृत्यु का समय, यह सारा परमेश्वर के द्वारा निर्धारित था। और परमेश्वर ने सब कुछ को प्रकट करके नहीं दिया, लेकिन कुछ कुछ बातों को भविष्यवाणियों के द्वारा इजरायलियों को प्रकट करके दिया, ताकि आने वाला जब आने वाला था उसको वे पहचान पाए।
और यह सब कुछ हमारे लिए भी उपलब्ध है ताकि हम जान ले कि मसीहा के बारे में जो हम बोल रहे हैं वो सिर्फ मानव के द्वारा रचे गए कुछ कहानियां नहीं हैं। उनके बारे में डिटेल्स जो हैं वो उनके जन्म से सैकड़ों साल पहले दिए गए थे। तो इस वीडियो में हमने यीशु का जन्म स्थल और यीशु का जन्म और मृत्यु के समय के बारे में कुछ भविष्यवाणियों को देखा है। और आने वाले जो वीडियो में यीशु के बारे में पुराने नियम में दिए गए जो नाम हैं, उनके जो कुछ पदवियां हैं और उनके कार्यों के बारे में, योगदानों के बारे में जो बोला गया है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।